तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म द हॉन्टिंग ऑफ जूलिया फील्ड्स को, जिसे डायरेक्ट किया है जोसेफ मोज़ाफेरा ने। और ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि जूलिया फील्ड नामक लड़की के साथ हुआ था। इस फिल्म की कहानी अच्छी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियोस को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फॉर योर बेस्ट सपोर्ट। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम जूलिया नामक एक यंग लड़की को देखते हैं जो अपने घर से दूर एक स्मॉल टाउन में आ जाती है ताकि वहां रहकर वो एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे। पता है क्या? ब्रेकअप। इसलिए वो अपने माँ बाप से भी दूर हो जाती है। उस टाउन में आकर वो सैम नामक एक आदमी से मिलती है जो उसे रहने के लिए घर दिखाएगा, क्योंकि जूलिया उस टाउन में रेंट पर रहना चाहती थी। सैम जूलिया को एक घर दिखाता है जो दिखने में बहुत अच्छा था और सैम उस घर का केयर टेकर था, लेकिन वो पास में ही रहता था। उस घर में एक टेबल लैंप भी था जो बार बार गिर जाया करता था और सैम को ये बात पता थी और शायद उसे इस घर के बारे में काफ़ी कुछ पता था। घर फुली फर्निश्ड था और यहाँ जूलिया को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी और इस बात से जूलिया बहुत खुश थी। सैम के जाते ही जूलिया अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा को कॉल करती है और उसे सब बताती है कि वो कहाँ मूव हो गई है और इस बात से सारा को जूलिया के लिए अच्छा लगता है। तभी जूलिया को डोर नॉक सुनाई देती है, लेकिन घर के बाहर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जूलिया एक बॉक्स घर में लाती है और पीछे से डोर अपने आप बंद हो जाता है। ये सब एक्टिविटीज पहले ही दिन होने लगी थी, लेकिन जूलिया उसे इग्नोर करती है ये सोच के कि ये सब होता रहता है। घर में कहीं न कहीं विंडोज और डोर बंद होते या खुलते रहते थे, लेकिन जूलिया को ये सब पता नहीं लग रहा था। इधर हम उस लैंप को देखते हैं जो अपने आप ही ऑफ हो जाता है। जूलिया एक इन्फ्लुएंसर भी थी और वो अपने फॉलोअर्स को अपडेट दे देती है कि वो आजकल कहाँ है और क्या कर रही है। उस रात को जूलिया अपना काम कर ही रही थी कि उसे लगता है कि घर के बाहर कोई है, लेकिन देखने पर उसे कोई नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद जूलिया को लगता है कि उसके बेड के नीचे भी कोई है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। रात को सोने के बाद हम देखते हैं कि एक अजीब सी हुडेड एंटिटी उसके रूम में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बस जूलिया का एक सपना था। और जूलिया उठती है और उस लैंप को फिर से उठाती है। जूलिया नोटिस करती है कि लाइट नहीं है और वो टॉर्च से घर में देखने लगती है, क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी। और तभी हम उसके पीछे उसी हुडेड एंटिटी को देख पाते हैं, लेकिन जूलिया के पलटते ही वो गायब हो जाती है। उस रात जूलिया को दीवारों के पीछे और सीलिंग पर कुछ स्क्रैचिंग की आवाज़ें आ रही थी, जिससे वो सो नहीं पा रही थी। तभी जूलिया देखती है कि एटिक के दरवाजे पर किसी के हाथों के निशान भी हैं। अगली सुबह जूलिया सबसे पहले सैम को कॉल करके रात में आ रही स्क्रैचिंग साउंड के बारे में बताती है और उन हाथों के निशानों को हटाती है और उसके बाद वो पास के ही बीच पर जाती है अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए। जूलिया घर आती है और वो देखती है कि उसके घर का डोर खुला है, जिससे वो डरने लगती है क्योंकि वो डोर को लॉक करके गई थी और उसे लगता है कि घर में कोई चोर घुस गया है। तभी जूलिया देखती है कि वहाँ और कोई नहीं सैम है और वो वहाँ इसलिए आया था क्योंकि जूलिया ने उसे स्क्रैचिंग साउंड के बारे में बताया था। जूलिया को लगता है कि उसके घर में बिना पूछे वो कैसे घुस गया, तो सैम उसे बताता है एज अ केयर टेकर और लैंडलॉर्ड वो यहाँ कभी भी आ सकता है जब भी वो चाहे। थोड़ी देर बाद जूलिया के पास उसके एक्स जेवियर का टेक्स्ट आता है जिसमें वो उसे बताता है कि उसके घर में कोई है, उसे अपनी न्यू वीडियो देखनी चाहिए। जूलिया उस वीडियो को देखती है तो उसे उसमें एक हुडेड एंटिटी दिखती है, जिससे वो थोड़ा डरने लगती है और जूलिया को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। ये बात जूलिया सारा को बताती है तो सारा उसे कहती है कि उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बस उसका एक वहम है, क्योंकि ऐसा फील होता है जब हम नए घर में शिफ्ट होते हैं। इसलिए जूलिया उस घर में जो भी हो रहा है उसे इग्नोर करती है। उसी रात वो लैंप फिर से फ्लक्चुएट करने लगता है और हम देखते हैं कि सैम जूलिया को मारने की कोशिश कर रहा है, जिससे जूलिया डर जाती है, लेकिन वो बस उसका एक नाइटमेयर था। जूलिया देखती है कि घर के डोर पर सैम आया है, लेकिन वो वहाँ भी जूलिया पर अटैक करता है, जिससे जूलिया फिर से डर जाती है और ये भी उसका एक नाइटमेयर था। तभी डोरबेल फिर से बजती है और सैम ही डोर पर खड़ा था और ये अब रियलिटी थी और सैम वहाँ बस देखने आया था कि घर में सब ठीक है या नहीं। सैम एटिक पर चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे स्क्रैचिंग साउंड आए और ना ही वहाँ चूहे थे। और वो जूलिया को कहता है कि सब ठीक है और वो यहाँ आराम से रह सकती है। जो जूलिया एक्सपीरियंस कर रही थी वो सैम को बताती है।
तो सैम उसे बताता है कि नए घर में शिफ्ट होने की वजह से ऐसा होता है और उसके साथ भी ऐसा हुआ है। सैम जूलिया को ये भी कहता है कि उसका माइंड उसके साथ ट्रिक्स प्ले कर रहा है, यानी कि कुछ कुछ वहम उसे हो रहे हैं। अपना मूड फ्रेश करने के लिए सैरा उसे सजेस्ट करती है कि उसे बीच पर जाना चाहिए और बीच पर जूलिया को एक अजीब सा लड़का फॉलो करता है जो उसे बलून्स के बारे में बार बार पूछ रहा था। वो लड़का उसे कहता है वो उसे उदास सी लग रही है, इसलिए उसे एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए, जिस पे जूलिया उसे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। और तभी वो लड़का उसे कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और वो यहाँ अकेले रहती है। यह बात सुन के जूलिया थोड़ा डर जाती है और घर के लिए निकल जाती है और मेक श्योर करती है कि वो लड़का उसका पीछा ना करे। घर जाकर अपनी सेफ्टी के लिए जूलिया गन निकाल लेती है। रात को जूलिया अपने कुछ मेडिकेशंस भी लेती है और मूवी एंजॉय करती है कि तभी उसे फिर से घर में से कुछ स्क्रैचिंग साउंड सुनाई देती है। अब ये साउंड उसके बाथरूम से आ रही थी और वो देखती है कि उसका शावर खुला हुआ है। शावर बंद करने के बाद वो साउंड नहीं रुकती, तो वो अपने बेडरूम के पास जाती है और अब वहाँ से वो साउंड आ रही थी। जूलिया अपने रूम में उसी हुडेड एंटिटी को खड़ा दिखती है, जिससे वो डर जाती है और लाइट्स ऑन होते ही वो एंटिटी वहाँ से गायब हो जाती है। जूलिया को लगता है कि ये बस उसका एक वहम है और वो सोने चली जाती है। अगली सुबह वहाँ सैम फिर से चेक करने आता है कि सब ठीक है या नहीं, तो जूलिया उसे कहती है कि सब ठीक है, लेकिन वो चाहती है कि सैम बाद में आए। उसके बाद जूलिया सैरा को कॉल करती है और पूछती है कि वो यहाँ कब आएगी, तो सैरा उसे बताती है कि वो उसे नेक्स्ट वीक मिलेगी। उसके बाद जूलिया वापस उस बीच पर जाती है जहाँ उसे वही बलून लगा मिलता है, इसलिए वो वहाँ नहीं रुकती और वो बीच से चली जाती है। जूलिया तो सोची थी कि वो वहाँ फ्रेश स्टार्ट करेगी, लेकिन उसे वहाँ रहकर डर इतना लग रहा था कि उसका मन वहाँ नहीं लगता और वो अकेला फील कर रही थी। सोचा कि वो चर्च जाए, लेकिन उस टाउन का चर्च भी अबैंडन था। जूलिया घर आती है तो उसे डोर पर एविक्शन लेटर मिलता है कि उस घर को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। ये बात जूलिया सैम को बताती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा लेटर वहाँ क्यों आया, जबकि वो वहाँ रह रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ सैम आता है और वह लेटर देखता है और जूलिया को बताता है कि ज़रूर गवर्नमेंट से कोई मिस्टेक हुई है, और सैम उस पेपर को पॉकेट में रख लेता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद जूलिया का डोर फिर से नॉक होता है और वो देखती है कि डोर पर सैम ही है और वह फिर से उस लेटर के बारे में पूछता है। जूलिया उसे कहती है कि वो लेटर ले जा चुका है पहले, तो सैम उसे कहता है कि वो यहाँ पहले कब आया, वो तो अभी आया है। और जूलिया कंफ्यूज हो जाती है कि पहले जो आया था वो कौन था, और वो भी तो सैम ही था। सैम को लगता है कि जूलिया का दिमाग खराब हो गया है और जूलिया खुद से कंफ्यूज हो गई थी। और इतना ही नहीं, वो लेटर भी वहीं पड़ा था जिसे सैम अपने पास रख लेता है। सैम एटिक दोबारा चेक करता है तो उसे वहाँ एक माउस मरा पड़ा मिलता है और सैम बताता है कि शायद इसीलिए एटिक से स्क्रैचिंग साउंड आ रही थी। और उसी साथ जूलिया अपनी मेडिकेशंस फिर से ले लेती है। रात को जूलिया को फिर से कुछ साउंड आती है और वो देखने जाती है तो उसे मेन डोर पर वही हुडेड एंटिटी खड़ी दिखती है, जिससे डरकर वो भागती है। और वो एंटिटी उसका पीछा कर ही रही थी, लेकिन ये बस उसका एक नाइटमेयर था। अगली सुबह जूलिया अपनी गन लेके बैठी रहती है और दरवाजे पर उसे एक नोटिस और मिलता है। सबसे पहले तो वो सैम को बताती है और उस नोटिस पर लिखे नंबर पर वो कॉल करके पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि वो पता करके बताएंगे कि सीन क्या है। तभी वहाँ सैम आता है वो नोटिस लेने, तो जूलिया उसे पूछती है कि वो इतनी जल्दी कैसे आया। सैम उसे बताता है कि उसने सुबह 10 बजे कॉल करा था और अब 5 बज रहे थे, और ये बात जूलिया को समझ नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी 7 घंटे कैसे बीते। जूलिया सैम को बताती है कि उसने बैंक में कॉल किया था पता लगाने के लिए कि उसे ऐसे लेटर वो क्यों भेज रहे हैं, तो सैम जूलिया पर भड़क जाता है कि उसे बस यहाँ किराएदार बन के ही रहना है और ये उसका मैटर नहीं है। और सैम जूलिया को बैंक से बात करने के लिए भी मना करता है। तभी थोड़ी देर बाद उसे बैंक से ही कॉल आता है और वो जो खबर सुनती है उससे जूलिया के होश उड़ जाते हैं। जूलिया को बैंक बताता है कि जिस घर में वो रह रही है वो सैम का घर है और वो घर इलीगल है क्योंकि इस घर में कुछ मर्डर्स हुए थे। जूलिया तुरंत सैम के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि सैम इसी घर में रहता था और उसने अपनी फैमिली को मारकर खुदकुशी कर ली और पुलिस ने इस घर को सील कर दिया। अब जूलिया समझ गई थी कि सैम कोई इंसान नहीं घोस्ट है और वो बार बार अपने घर में आता था और सैम ने अपने बिना होश में अपनी फैमिली को मार दिया, यानी कि किसी ऊपरी शक्ति ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा और शायद वो हुडेड एंटिटी वही ऊपरी शक्ति हो। तभी जूलिया को लगता है कि घर में कोई आया है और वो अपनी गन लेकर डोर पर जाती है जहाँ से वो एंटिटी आती थी और जूलिया उसे शूट कर देती है। और जूलिया को अब पता चलता है
कि वो हुडेड एंटिटी और कोई नहीं सैरा थी और वो जूलिया को बर्थडे के लिए सरप्राइज़ देने आई थी, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि जूलिया ने उसे शूट करके मार दिया था। और इस बात से जूलिया को काफ़ी दुख होता है और एंड में जूलिया को अरेस्ट कर लिया जाता है और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। असल में जूलिया मेडिकेशंस ले रही थी क्योंकि अपने ब्रेकअप के बाद वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी, इसलिए वो अपनी मेडिकेशंस लेती थी और इसी कारण से उसे इल्यूजन्स और विजन्स दिखते थे और नाइटमेयर भी उसे आते थे। या भी हो सकता है कि सैम उसे ये सब दिखा रहा हो क्योंकि वो भी एक घोस्ट था। ये भी हो सकता है कि वो घर हॉन्टेड हो और उसी एंटिटी ने सैम को भड़काया हो और सैम ने अपनी फैमिली को मारकर खुदकुशी कर ली हो। और जैसा आपको मैंने बताया कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और सेम ऐसा जूलिया फील्ड्स नामक लड़की के साथ हुआ था जो ऐसे ही घर में शिफ्ट हुई थी और उसके साथ ऐसे ही इंसिडेंट्स हुए थे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।